अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये महंगाई का बड़ा रोना रोते हैं, बड़ा नौकरियों से फारग हो गए। हमें पता है ये दो दो जो लोग जिनके चूल्हे बंद हो गए ना, वो कौन लोग हैं। जो लोग रिश्वतें लेते थे, गैर कानूनी काम करते थे, लोगों को तंग करते थे और बहुत कुछ करते थे, तो उन लोगों को फारग कर दिया तो वो इनकी चीखें नहीं कर रही हैं। तो महंगाई के हवाले से सर, आज आप लोग बड़ा चीख रहे हो, बड़ी फट रही है आपके लोगों की। जब हमारी फट रही थी, हमारी हमारी हम लोगों की फट रही थी, तो हम बोल रहे थे कि ये महंगाई हो रही है। तो मैं महंगाई के कुछ थोड़े थोड़े मैं अल्फाज में आपके सामने रख दूं। मैंने बहुत सारे, ये जो नून लीग के दौर में बड़ा बहुत बार बोला हूँ, नून लीग के दौर में भी बड़े लोगों को बताया है, लेकिन अक्ल तो है नहीं। लालची लोग, झूठे लोग, ज़मीर फरोश लोग। जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई थी भुट्टो के बेनज़ीर के बाद, तो तब 100 रुपये का 20 किलो तोड़ा मिलता था। आप गूगल पे जाएं, रिसर्च कर रहे हैं, सन लिख कर आटे का रेट, डॉलर का रेट, कोई भी गूगल पे आप मालूमात कर सकती है, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और दूसरा, जब उसके बाद हुकूमत आती है तो वो भी बेनज़ीर की होती है, पीपल पार्टी की। तो उस दौरान रेट तकरीबन चल रहा था, लेकिन पीछे बहुत सी करप्शन हो रही थी, बहुत से मामलात हो रहे थे। कौन कर रहे थे? ये जो पीपल पीटीआई में भी बैठे हैं और आप ही के लोग करिंदे बैठे हुए हैं, ये सब पता है। अब मुशर्रफ के दौर से पहले की बात करता हूँ। मुशर्रफ के दौर से पहले कौन था? उस दौर में, मुशर्रफ के दौर में 150 रुपये 20 किलो का आटे का तोड़ा लेते थे हम। जब मुशर्रफ आया तो 200 से 250 पे जाके ब्रेक करके वहीं पे ब्रेक कर दिया। तो तब हम बोले ये महंगाई हो रही है, हमारी ज़िंदगियों पे मज़ीद बोझ बढ़ रहा है। तो हमने कुछ प्लानिंग की होती, इंसान ने, एक आम इंसान ने प्लानिंग की होती, यार मैं 1-2 साल में, मैं या 4-5 साल में ये मेहनत करके मैं अपना ये काम करूँगा। हमारे ऊपर बर्डन डाल के कर्ज़ा हमने कहा था लो, कर्ज़ा हमने तो नहीं कहा था कि लो कर्ज़ा लेते आप लोग। टैक्स, ये जो महंगाई जो होती है ये टैक्स की वजह से होती है। महंगाई, वो कर्ज़ों की मद में महंगाई की जाती है, टैक्स लगते हैं, मज़ीद बढ़ते हैं। और अमीर कौन से टैक्स देते थे? सारी तो आवाम, गरीब आवाम टैक्स देती थी, हर चीज़ पे टैक्स देती थी, आज भी दे रही है। अच्छा, उस दौरान 250 रुपये था 20 किलो का आटा। तब जरदारी साहब आ गए, जरदारी साहब ने काम डाला, वो चला गया 550 रुपये तोड़ा एकदम से 3 माह के बाद। और पूरे 4.5 साल ऐसे यही रेट चलता रहा। और भी महंगाई हुई थी, 150-150, 200-200 रुपये किलो हमने सब्ज़ी ख़रीदी है, दालें ख़रीदी हैं उस दौर में। नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है उसके बाद, हाँ, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, फिर 800 रुपये के ऊपर अब 20 किलो का तोड़ा चला जाता है, 900 रुपये के ऊपर। वो याद नहीं है, वो महंगाई नहीं है, उसे महंगाई नहीं कहते। हमारी ज़िंदगियां बर्बाद की आप लोगों ने। ये जो मौजूदा महंगाई हो रही है ये भी आप ही लोग कर रहे हैं, ये सब पता चल गया हमें। और ये जो महंगाई हो रही है आप ही की वजह से हो रही है। मैं ये शॉर्टकटली मैं आपको बता रहा हूँ सबको कि ये जो महंगाई जो पहले होती रही, वो क्या महंगाई नहीं थी? हमारी ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद की गई? हमने कहा था कर्जे लो, हमने कहा था कि सलीबियों के साथ, यहूदियों के साथ मिलकर तुम बिजनेस बनाओ, कादियानियों को तुम बहन भाई कहते हो, हिंदू तुम्हारे बहन भाई हैं, उनके साथ खाते पीते हो। कौन मुसलमान है जो कादियानियों के साथ खाता पीता है उसको बहन भाई बोलता है? कड़ा भैन चौथा है, गल्लां कर दे तो शर्मदा यादा घाटा भी नहीं है। हमारे मुल्क को हमेशा बर्बाद किया गया, मैशत को बर्बाद किया गया। मेरे पास बहुत सारी एविडेंस है, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है मैं वो बोलूँगा।
اب جو مہنگائی ہو رہی ہے کیوں چیخیں پڑ رہی ہیں؟ پہلے ہماری چیخیں پڑ رہی تھی، عوام بول رہی تھی، تب تو کوئی نہیں سنوائی ہو رہی تھی. اب کسی چیز کی سنوائی کریں؟ اب تو مہنگائی ہو مہنگائی. اور جو کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ سے پائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے، پھر ان لوگوں کے اوپر مسلط بھی کر دیتا ہے. اسمبلیوں میں، سینٹ میں، سیٹوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. کس نے بٹھائے ہیں؟ نواز شریف نے، زرداری نے. انڈین بیٹھے ہوئے ہیں فیکٹریوں میں، اور جو مسلمان غریب جو ورکر ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و تشدد ہوتے رہے. اور یہ کیا یہ جو آپ لے کے بیٹھے گئے ثانیہ موٹر وے، ثانیہ سائی وال، آپ کے لاکھوں کیسز ہیں جو تھانوں میں ریپ ہوتے رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ کرتے رہے، آپ بھی کرتے رہے ہو. اور بہت سے ایسے بلاತ್کار ہیں جن کو پشت پناہی دی گئی، جنہوں نے بلاತ್کار ریپ کیے ان کو سیٹوں پہ بٹھایا. یہ جو سینٹ میں لوگ بیٹھے نا ہر پارٹی کے، یہ قانون پاس کرو، یہ قانون روک دیا گیا ہے، یہ قانون پاس کرو. خان صاحب پہلے ان کا صفایا کرو. یہ جو جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہے، گھر برباد کیے ہیں، یہ ریپ کیس لاکھوں کیسز ہیں ان کے اوپر. تو یہ کچھ جو ہے نا، آپ اس کو مد نظر رکھو. یہ جو قانون ہے نا پھانسی کا، ریپ کیس کے، اور جو سزا، جسمانی سزا، وہ بھی پاس کروائیں اور ان لوگوں کو ٹنگیں. بہت سے ادارے ہیں، بہت سے اداروں نے ریپ کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس کے ثبوت بھی ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں. پورے سال کا ڈیٹا میڈیا کے پاس پڑا ہوا ہے. باقی یہ مہنگائی کے بارے میں جو چیخ رہے ہیں نا، جب ہم چیخ رہے تھے تب ان کی جون ہی رڑکتی تھی، اب بڑی بڑھ رہی ہے. آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں امیج برقرار ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر یہ جو ہمارے دشمن جن کو نواز شریف زرداری لے کے آتا تھا، ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ بنے ہوئے ہیں. بہت سارے بزنس انٹرسٹ ہے، بہت انٹرسٹ ہے. 76 ملکوں میں پراپرٹیز ہے. پاناما میں 76 کمپنیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں. لاکھوں ٹیٹی ہیں، کروڑوں ٹیٹی ہیں. کیا ہم نہیں جانتے؟ عوام کو بیوقوف